नमस्कार साथियों, स्वागत है भव्य टेक्निकल चैनल पर। आइए आज हम देखने वाले हैं आहूजा SSA 10000 जो कि 1000 वाट का मोनो एम्प है। काफ़ी पावरफुल एम्प है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। स्विच ऑन करते हैं। कोई पावर नहीं आ रहा है इसमें, तो एक बार देख लेते हैं इसमें फ्यूज़ वगैरह का क्या है कुछ। देखिए इसमें एक MC भी लगी हुई है, जो कि यहाँ से देखकर ये देखिए MC भी लगी हुई है इसमें, जो कि अभी देखकर ठीक लग रही है। आइए खोल लेते हैं इसे। देखिए एम्प को खोल लिया गया है। अब इसमें कंपोनेंट्स वाइज थोड़ा कुछ बता देता हूँ मैं आपको। क्योंकि हमारा फॉल्ट जो है वो सप्लाई से रिलेटेड है, नो सप्लाई का फॉल्ट आ रहा है, कोई तरह की LED ग्लो नहीं हो रही है। तो सप्लाई से रिलेटेड हमारे पास जो यहाँ पर पार्ट्स हैं वो देख लीजिए आप। एक तो ये MCB है DC के लिए, जो कि इसमें ट्रांसफार्मर से जो DC बन रही है, इस जगह जो DC बन रही है हमारी, ये जो DC के लिए 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ DC बनती है। करीब 70 वोल्ट के आसपास की DC बनती है इस 1000 वाट के एम्पलीफायर में। तो ये जो DC का आउट जो है वो इस MCB पे आता है। ये जो नीचे की तरफ जो टर्मिनल है उस पर इसका इन, यहाँ से इन होता है और इस जगह से आउट होता है। अगर MCB अगर आपकी ख़राब होगी तो यहाँ पर आउट नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट टेस्ट पॉइंट जो है वो अभी यहाँ का है। एक तो ये हो गया। दूसरा एक AC के लिए जो इसमें है, नॉर्मली दूसरे एम्प में आप देखेंगे इस जगह पे जो रीसेट स्विच लगा होता है ये वाला, ये DC के लिए लगा होता है। लेकिन इस आहूजा के 1000 वाट एम्प में ये AC के लिए लगा हुआ है। तो इसको हम चेक करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सप्लाई DC दूसरी जो सप्लाई है वो इस कार्ड में आ रही है नहीं आ रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं हम, इसके आउटपुट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उसके पहले हम AC का चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तभी काम करेगा जब इसके ऊपर हमारा इन पे AC ट्रांसफार्मर ऑन होगा हमारा मेन AC से, ठीक है। और ट्रांसफार्मर पे जब मेन AC आएगी तो ही इसके ये AC जो आउटपुट है स्टेप डाउन की ये सब आउट होंगी। और इनके लिए रेक्टिफायर जो यूज़ किए हुए हैं वो ये लगे हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 रेक्टिफायर हैं। उसमें से जो एक रेक्टिफायर है बीच का, वो तो आपका जो 48 वोल्ट की DC इनपुट जो दे रखा है, आप देखिए ये इस जगह जो दे रखा है ये 48 वोल्ट DC का, इससे रिलेटेड है। तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें AC इन हो रही है नहीं हो रही है, और इसको चेक करते हैं। फर्स्ट इसको चेक करते हैं। देखिए अब इसको तो हम AC नहीं, इसको कंटिन्यूटी पे हम टेस्ट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी बजर मोड पे रख दिया है इसको। तो अगर ये ख़राब होता है तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आती है। देखिए कहाँ पे लगा रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ लगा रहा हूँ मैं, ये आपका कंटिन्यूटी आ रही है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये ओके है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन कर लेते हैं स्विच। ये स्विच मैंने ऑन कर दिया है। अब देखते हैं हम जो MCB का आउटपुट है। वैसे इनपुट में देखना चाहिए, लेकिन अगर MCB सही है तो हमारा आउटपुट में जो वोल्टेज है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं
ग्राउंड बॉडी से ले लेता हूँ, ग्राउंड कहीं से भी। अभी एक काम करते हैं, ये देखिए मैंने इस जगह से ग्राउंड ले लिया है। ये जो आप देख पा रहे हैं इधर, ये देखिए इधर, ठीक है। ये जो ब्रिज है इसके ग्राउंड से मैंने अभी ग्राउंड ले लिया है। अब आप देखिए ये मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, इसको डीसी पे ले लेते हैं। ये देखिए इसमें 68 वोल्ट आ रहे हैं, 70 वोल्ट के आसपास आते हैं, 6 बराबर है एकदम वोल्ट। मतलब अपन ये मान सकते हैं कि हमारा एसी इनपुट भी इसमें आ रहा है बराबर है, ओके, और डीसी भी आ रहा है, ठीक है। अब डीसी से हम एक चीज़ और देख लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं इधर। कोई भी 1-2 ट्रांजिस्टर्स पे भी हम सप्लाई चेक कर लेते हैं, आ रही है या नहीं आ रही है। तो ग्राउंड उसी जगह रख लेते हैं, बॉडी पे भी रख सकते हैं, पर ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जो कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पे मैं वोल्ट चेक करके बताता हूँ आपको। कलेक्टर पे नहीं, ये जो इस जगह देख लेते हैं, ये पॉइंट जो है, ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, इस जगह भी आ रहा है। ये देखिए इस जगह आ रहा है। अब हम इस साइड भी चेक कर लेते हैं एक बार। इस साइड भी ट्रांजिस्टर वाले बोर्ड्स में आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लाई है वो आ रही है, 70 वोल्ट जिस जगह आनी चाहिए वो आ रही है। एसी भी क्लियर हो गया हमारा, एसी भी इन हो रही है, तभी ये सब सप्लाई बन रही है। हम देख लेते हैं इस कार्ड पर, मैन कंट्रोल कार्ड जो हमारा ड्राइवर कार्ड भी है, इस कार्ड के ऊपर सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है, वो हम चेक कर लेते हैं। अब इसमें चेक करने के लिए जो हमारा पॉइंट है वो हम कहाँ चेक करेंगे। देखिए वैसे तो सप्लाई ये इन हो रही है इस जगह पे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ इन हो रही है। ये देखिए ये जो वायर दिख रहे हैं हमारे दो, रेड एंड ब्लैक, नीचे वाले, ऊपर वाली जो सप्लाई है ये जो दिख रही है ये हमारी आउट हो रही है, जो कि इस सेक्शन में जा रही है, इधर और इधर में जा रही है। तो अभी हमको इसको देखने से पहले ये सप्लाई इन जो हो रही है आपकी, ये हो रही है या नहीं हो रही है वो देख लेते हैं। तो उसको देखने का तरीका सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो हमारा एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है आपका। तो दोस्तों इस जगह नॉर्मली एक रेगुलेटर लगा होता है 18 वोल्ट का। दूसरे जो भी हमारे 500 वाट और 250 वाट जो भी एम्प आते हैं आउ जाके उसमें, लेकिन इस जगह पे रेगुलेटर नहीं लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें नया है सर्किट, बाकी काफ़ी कुछ एक जैसा है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका जो नंबर है वो अगर आप देख पा रहे हैं तो आप, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं मैं बता देता हूँ, इसका D44 नंबर है, इसका D44H11। ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है। नॉर्मली जो हमारा जो इस जगह जो रेगुलेटर लगा होता है उसके अंदर जो सेंटर पिन होती है वो ग्राउंड की होती है, और 1 नंबर इनपुट होता है और 3 नंबर आउटपुट होता है।
लेकिन इसमें जो 1 नंबर है वो एक जीनर से कंट्रोल होते हुए इसके ऊपर एक सप्लाई दी जाती है, और सेंटर जो कलेक्टर है हमारा, इसके ऊपर इनपुट आता है और आउटपुट जो है इसका एमीटर से होता है, थर्ड। तो रेगुलेटर में भी वही थर्ड पिन आउटपुट थी, और ट्रांजिस्टर वाली कंडीशन में भी हमारे यहाँ पर थर्ड नंबर ही आउटपुट पिन है। तो एक बार मैं इसके वोल्टेज देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या वोल्टेज आ रहे हैं। इसके लिए भी ग्राउंड वहीं से लिया है मैंने। और अभी हम क्या करते हैं, इसकी थर्ड नंबर की जो पिन है ये वाली, इसके ऊपर वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया है, इस जगह नहीं आ रही है। तो इसका इनपुट जो होता है, सॉरी इसका जो कलेक्टर है उस पर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो कलेक्टर पे भी नहीं आएगी। ये मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर आप मान के चलें कि मैं बीच वाली जो पिन होती है ट्रांजिस्टर की उसके ऊपर अभी चेक कर रहा हूँ। इस पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि इस बोर्ड पर जो सप्लाई आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सप्लाई जब नहीं आएगी तो यहाँ से जो आउटपुट है, जो कि हमारा इस कार्ड में दोनों जगह भी जो सप्लाई जा रही है वो भी नहीं जाएगी, और ये सप्लाई नहीं बनेगी तो हो सकता है हमारा जो फ्रंट के अंदर जो एलईडी ग्लो होनी चाहिए वो ग्लो नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है वो किस जगह से आ रही है। तो देखिए इसमें 70 वोल्ट की लाइन होती है, तो इस जगह पे 70 वोल्ट की लाइन से सीधे सप्लाई नहीं आती है, कुछ करंट उसका कम करके कंट्रोल करके उस सप्लाई को यहाँ दिया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक सर्किट लगा होता है, ये सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, अब इस सर्किट को आप समझ लें, इसके अंदर किस तरह से वायरिंग है बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें देखो एक पॉइंट ये है, एक ये ब्लैक है। तो ये जो आपका है ब्लैक है, ये तो कॉमन हो गया आपका ग्राउंड के साथ में। ये जो रेड वायर है ये आ रहा है आपका बैटरी से, बैटरी जो 40 वोल्ट हम इन कर रहे हैं उस जगह से यहाँ पर आ रहा है। तो नॉर्मल केस में एसी वाली कंडीशन में तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, पर फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। डीसी जो आ रही है हमारी बैटरी से वो यहाँ आएगी और इस डायोड के थ्रू हमको मिलेगी आगे। तो इसको यहीं छोड़ देते हैं हम। अब आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पर 3 पॉइंट और हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप इधर से कोने वाला, ये इसका इनपुट है। ठीक है, और ये मेन ब्लैक इनपुट है, ये ब्लैक कॉमन है इस इनपुट और इस इनपुट दोनों के लिए। और आउटपुट हमारा हो गया ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे हमको सप्लाई मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो सप्लाई इन हो रही है वो इसमें आएगी, आ रही है या नहीं आ रही है। वो आएगी तो ये आउट होगा, और ये नहीं, ये अगर आ रही है तो यहाँ क्यों आउट नहीं हो रहा, तो हमको पीसीबी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो इसमें इन होती है वो आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए ये डीसी पे बना हुआ है, वोल्टेज में चेक कर लेता हूँ। ये ग्राउंड पे लगाया है मैंने, और ये यहाँ लगा रहा हूँ। देखिए ये जो इन हो रहा है आपका रेड वायर, ये ग्राउंड पे लगाया है, और एक ये रेड वायर पे लगाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है, इसका मतलब ये हुआ सप्लाई यहाँ पर भी आ रही है। आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में इसी ग्राउंड के साथ में अभी एक बार आउटपुट देख लेता हूँ। ये रेड वायर जो आउटपुट है, ये देखिए दोस्तों,
इधर ये जो रेड वायर है इस पर नहीं आ रही है। हम दोनों ब्लैक और रेड के हिसाब से देख लेते हैं तो भी नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड होने की वजह से मैं कैमरा सही नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो चेक किया वो बता देता हूँ आपको। ये दोनों पॉइंट पे मैंने चेक किया था। ये दोनों पॉइंट पे, ये रेड है और ये ब्लैक है। यही जो दोनों सप्लाई है वो हमारी ड्राइवर पीसीबी पर आ रही है, ड्राइवर बोर्ड पर। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको खोल लेते हैं क्योंकि सप्लाई आउट नहीं हो रही है। ये जिससे दिख रहे हैं ये भी देख के तो लगे हुए सही लग रहे हैं, पर एक बार खोलने के बाद ही पता पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। देखिए पीसीबी खोल ली गई है। अब इसमें ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, 10 वाट के हैं ये दोनों और 150 ओम के हैं। ठीक है, अब हमारे लिए जो ये जो सप्लाई आ रही है, इन जैसा मैंने बताया था आपको, ये कोने वाली सप्लाई है, ये वाली, ये जो रेड वायर दिख रहा है ये बता चुका हूँ मैं आपको। ये जो सप्लाई है वो इस वाले रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और इसका जो रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा है उसी से हमारी ये वाली सप्लाई बन रही है, आगे बढ़ रही है। तो हम इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो रेजिस्टेंस उसको चेक करना है। अब देखिए इसका, ये देखिए ये मैं लगा रहा हूँ, कोई तरह का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ये देखिए, ठीक है, मीटर, ये देखिए, ठीक है, ये मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ओम्स नहीं दिखा रहा है, जबकि 150 ओम्स दिखाना चाहिए। देखो सेकंड वाले को हम देखते हैं तो सेकंड वाले में 150 ओम बता रहा है। जो सेकंड वाला ये है इसमें 150 बता रहा है, इसमें नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये ख़राब है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद देखते हैं आगे क्या रिज़ल्ट निकलता है। देखिए ये निकाल लिया गया है, ये देखिए इस पर 150 ओम 10 वाट ये रेजिस्टेंस है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस है ये। अब मेरे पास में क्या है कि ये वाला रेजिस्टेंस ओरिजिनल मुझे अभी फ़िलहाल मिला नहीं है, तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट थोड़ा कुछ जुगाड़ करा है। अब देखिए ये मैंने क्या किया है, ये दो 330 ओम के दो रेजिस्टेंस लगाएं पैरेलल में। ठीक है, इसका एक है वो 5 वाट का है। अब इसमें क्या होता है, जब 5 वाट के हम दो पैरेलल में जोड़ लेते हैं तो वो 10 वाट हो जाता है। और रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, पैरेलल में जब हम कोई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसके वाटेज होते हैं वो डबल हो जाते हैं। मतलब अगर दो लगाए हैं तो 5 वाट है तो 5 + 5 10 वाट हो जाएगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो 50% आधी हो जाती है। मतलब एक 330 है, दूसरा भी 330 है, तो दोनों को मिला के ये करीब हो गई आपकी 150 कुछ ऊपर हो जाता है। ठीक है ना, एग्जैक्ट हो जाता है 165 ओम। लेकिन हमको यहाँ चाहिए 150 ओम, तो 165 ओम इस जगह पर चलेगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, कुछ 1-2-3% का अगर बढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने अभी इसको काम कर दिया, इसमें टेस्टिंग के लिए आपको बताना भी है। तो ये हो चुका है अभी। अब इसको हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहा है इसका, सप्लाई आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी। हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि हमारे पास में ये इनपुट जो है इसका, ये वाला, इस जगह तो वोल्टेज आ गए थे, लेकिन ये जो आउटपुट है इससे वोल्टेज हमको नहीं मिल रहे थे। ठीक है ना, तो ये जो आउटपुट के वोल्टेज हैं वो ये रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस मिल के इस जगह होता है। इसमें से ये रेजिस्टेंस जो है ये आपका मैंने बता ही चुका हूँ कि इससे लिंक है, और इससे इस रेजिस्टेंस के होते हुए दोनों रेजिस्टेंस यूज़ हो रहे हैं। ये रेजिस्टेंस सिर्फ बैटरी के लिए है, लेकिन दोनों मिला के ही काम होता है हमारा, और इस जगह पे ये सप्लाई आती है। तो हम देख लेते हैं अभी इसमें क्या वोल्टेजेस बने या नहीं बने। एक बार ऑन करते हैं इसको। ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। ये फिर से
ब्रिज पर ही ग्राउंड कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड कहीं से भी लिया जा सकता है, ये इसके पास ही है, इजी है, आपको दिखाना भी इजी लग रहा है इसलिए मैंने लिया है। अब देखिए मैं एक बार वापस से पहले इनपुट वाले पे चेक करता हूँ। ये देखिए आपका 65 ये वोल्ट आपके आ रहे हैं। मैंने उल्टा लगाया प्रोब उल्टा लगने से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो वोल्टेजेस हैं वो पोलरिटी चेंज होके प्लस होगा तो माइनस दिखाएगा, माइनस होगा तो प्लस दिखाएगा। ये देखिए ये वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप ये वोल्टेज जो अपने पहले नहीं आ रहे थे, ये देखिए अब यहाँ पर 35 वोल्ट आ गए हैं। ठीक, आपको ध्यान हो तो 250 वाट के अंदर भी जो हमारा ड्राइवर बोर्ड जो है इसी टाइप का होता है, वो भी 35-36 वोल्ट पे ही ऑपरेट होता है। तो इस एम्प बड़ा एम्प है, लेकिन इसमें जो ड्राइवर रखा है वो इस तरह का ही रखा है कि इस जगह पर वोल्टेज इनको यही चाहिए। हाँ, लेकिन उसके जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं उनके ऊपर पूरे वोल्ट आएंगे। ठीक है, अब हम आगे भी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं इसी तरीके से बोर्ड पे। देखिए इस पे हमने वोल्टेज चेक किए थे, जो ट्रांजिस्टर था उसका एमीटर पे मैंने बताया था आपको वोल्टेज चेक करना, तो उस टाइम नहीं आ रहे थे। अभी हम देखते हैं वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए ग्राउंड लगा दिया है। आपको अगर दिख रहा हो तो ये जो इसकी थर्ड पिन है ट्रांजिस्टर की, इस जगह ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला। ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी थर्ड पिन पे मैं वोल्टेज चेक करके बताता हूँ आपको। ये सीधा आउटपुट है, अगर यहाँ आ गए मतलब सारे बोर्ड में से होते हुए ये सीधा आउटपुट है। इस जगह आ गए मतलब आपका ये देखिए ये 17 वोल्ट इस जगह आ रहे हैं, 17 to 18 वोल्ट इस जगह आने चाहिए। तो हमारे वोल्टेजेस ये रिस्टोर हो गए हैं। वोल्टेज अगर रिस्टोर हो गए हैं तो हमारा, आप देखिए मैंने आपको बताया नहीं शुरू में, देखिए हमारी पावर भी आ गई। अब सिर्फ हमको एक बार साउंड टेस्ट करना बाकी है, हम साउंड चेक कर लेते हैं। देखिए स्पीकर के वायर कनेक्ट कर दिए हैं, इनपुट लगा दिया गया है। आइए अब इसको प्ले करते हैं। सॉन्ग्स भी प्ले कर लिए हैं, प्लेयर पे कनेक्टेड है। देखिए पावर आ गया है इसमें। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आज हमने जाना SSA 10,000 मॉडल में अगर पावर का प्रॉब्लम हो जिसमें LED भी नहीं आ रही है, तो उसके पीछे फ्यूज़ के अलावा या MCB के अलावा और क्या कारण हो सकता है। तो ये अच्छे से चालू हो गया है, इसमें और कोई टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। भाइयों बार बार मैं बोलता हूँ वीडियोस देखें, लेकिन इसको साथ में अगर पसंद आता है सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाने में अधिक से अधिक मेहनत कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे व्यूवर्स के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी चाहिए होते हैं।
तो मुझे उस सब्सक्राइबर से ही प्रेरणा मिलेगी, पहले मैं बता चुका हूँ। तो कृपया वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है और चाहते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा है, पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई आप कमेंट्स करते हैं कुछ प्रॉब्लम को सीखने के लिए, तो आप मॉडल्स का नाम डालते हैं, पर एक बात जानिए कि मेरा जो बताने का तरीका है वो इस तरीके से है कि कोई मैं पर्टिकुलर एक एम्प को लेकर नहीं चलता हूँ, एक थ्योरी के हिसाब से मैं सिखाता हूँ। तो आप सभी वीडियो देखें, आपका कोई भी पावर एम्प हो, एक बार वीडियो सारे देखें और आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो देखते रहें, उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक पीसीबी में जो प्रॉब्लम है उस तरह की प्रॉब्लम दूसरे पीसीबी में नहीं आती है। प्रॉब्लम एक जैसी होती हैं, सिर्फ उनके कंपोनेंट्स की जगह बदल जाती है। तो थोड़ा सा किसी एक वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है उससे आपको मार्गदर्शन मिले और आप दूसरा कोई मॉड्यूल भी रिपेयर कर पाएँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे पास में सब तरह के एम्प प्रैक्टिकल बताने के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। कई बार कुछ एम्प्स आते हैं जो बहुत काफ़ी जल्दी में मेरे पास से निकल जाते हैं, तो उन पे मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।